अभी तक बिगिनर्स के लिए, मतलब जिनको कुछ भी मेकअप पे नहीं आता, उनके लिए मैं बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर चुकी हूँ, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह ही जाती है और आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में अच्छे से सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया जाए जो कि प्रॉपर नोट्स के साथ हो, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाए। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को आराम से, तसल्ली से, बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो ज़्यादा नहीं, खुद का मेकअप तो अच्छे से करना सीख ही जाएंगे। एक काम और करना, आपके पास अगर कोई नोट्स है, पेन है, तो वो लेकर बैठ जाओ, और अगर आपके पास कुछ मेकअप की सामान है तो वो भी लेकर बैठ जाओ। साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने फेस को अच्छे से धो लेना है। जो भी फेस वॉश आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर वेट वाइप्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, तो आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो उसकी जगह पे आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप टोनर को स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं टोनर नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे टोनर यूज़ करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से अगर आप कोई सीरम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस पार्ट को भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र, जो कि बढ़िया क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र हो, अच्छे से स्किन को हाइड्रेटेड रखे, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज रखे। अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होती है, जिनकी स्किन ऑयली है उनको लगता है कि मुझे तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। ऑयली होना अलग बात है, हाइड्रेशन होना अलग बात है। आपकी स्किन टाइप के हिसाब से बहुत सारे मॉइस्चराइज़र मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर सेट्स का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, डर्माको में भी काफ़ी सारे ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सेटाफिल आपके लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, या डॉट एंड की का जो सेरामाइड वाला है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डॉक्टर सेट्स का 48 आवर हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, ठीक है। अच्छे से मॉइस्चराइज़र को लगाना है, थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेना, एंड मॉइस्चराइज़र तब तक लगाकर छोड़ देना है जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से वो चला ना जाए, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। उसके बाद मॉइस्चराइज़र आपका अच्छे से स्किन में चला जाएगा। इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, प्लम्प रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड भी रहेगी। तो इसके ऊपर जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से सेट होगा। अब अगर दिन में मेकअप कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। रात में मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मेरे मेकअप में तो SPF है, मुझे सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। सनस्क्रीन भी आपके पास जो है आप वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन को अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है 2 फिंगर में सनस्क्रीन आपको लेनी है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि सनस्क्रीन में कोई टिंट नहीं होना चाहिए, वरना इसके ऊपर जब भी आप बेस कोई अप्लाई करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है या ग्रे पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, सिर्फ आपको हल्का सा टिंट चाहिए, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं फुल मेकअप ट्यूटोरियल बता रही हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई करना है फेस पे, एयर पे, जो भी एक्सपोजर एरिया है, नेक पे अप्लाई करके आपको फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट छोड़ देंगे, तो जो भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया है वो अच्छे से स्किन में श्रिंक इन हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, और इसके ऊपर जो मेकअप प्रोडक्ट है वो आपका फिसलेगा नहीं, वरना बहुत सारी लेयर बन जाएगी, पील भी हो सकता है और फिसल भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। पहले फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको टोनर लगाना है, टोनर के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देना है।
उसके बाद हमें लिप बाम लगाना है। जब तक हम लिपस्टिक लगाएंगे तब तक हमारे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे। जो एक्सेस में लिप बाम होगा उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे। अभी तक मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन नहीं की है क्योंकि सबके पास अपने स्किन टाइप के हिसाब से स्किन केयर प्रोडक्ट होते ही हैं, आप वही अप्लाई कर लेना। और अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। स्किन केयर के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम लगाएंगे वो है प्राइमर। प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई है तो ये प्राइमर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें मॉइस्चराइज़र, प्राइमर एंड इल्यूमिनेटर तीनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये स्किन को प्रेप कर देता है, हाइड्रेट कर देता है एंड एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है। प्राइमर को आपको इस तरह से लगाना है, जहाँ जहाँ पे टेक्सचर्स हैं, पोर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पूरे फेस पे अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, टेक्सचर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बेस्ट लगता है इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट अगर आपको थोड़ा सा हाइड्रेशन भी चाहिए तो आप ये इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है तो आप ये इनसाइड कॉस्मेटिक का पोर मिनिमाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा स्लिपरी है, इसके ऊपर फाउंडेशन अच्छे से टिकता नहीं है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसको रहने ही देना, ठीक है। प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करना है। इसके ऊपर जो आपका मेकअप है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड प्राइमर का काम होता है मेकअप एंड स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देना, ताकि मेकअप जो है वो आपके स्किन के अंदर ना जाए एंड जो स्किन में ऑयल वगैरह है वो आपके मेकअप में मिक्स ना हो एंड आपका मेकअप ग्रे ना पड़े या ऑक्सीडाइज ना हो एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो। अगर कोई आप सिंपल सा प्राइमर यूज़ कर रहे हैं जिसमें इल्यूमिनेटर नहीं है और आपके बेस में आपको ग्लो चाहिए तो आप इस तरह के स्ट्रॉब क्रीम या आप इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही बढ़िया है, पर्ल इल्यूमिनेटर, ये गोल्डन शेड में जाता है। एक लैक्मे का ल्यूमी क्रीम है। प्राइमर के बाद आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई हो। प्राइमर के बाद अब हम करेंगे कलर करेक्शन। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, बहुत इंटेंस पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन दिखती है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर। लेकिन ऑरेंज कलर कब हमें यूज़ करना है? जब हमारा जो डार्क स्पॉट है बहुत ज़्यादा है, या हमारे जो डार्क सर्कल है वो बहुत इंटेंस दिखते हैं, या जो हमारी पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। बट वहीं पे अगर डार्क स्पॉट बहुत हल्के फुल्के हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, तो वहाँ पर हम पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब डार्क स्पॉट नहीं है, स्किन काफ़ी सही है, बस हल्का फुल्का यहाँ पे डार्क सर्कल है या माउथ एरिया के पास हल्का सा अनइवन टोन है स्किन, तो उसके लिए आप अपने स्किन टोन के हिसाब से एक शेड डार्कर कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कलर करेक्टर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर मैं आपको डार्क कलर का कंसीलर भी यूज़ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर का या पीच कलर का कलर करेक्टर नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोई ऑरेंज कलर की या रेड कलर की लिपस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंसीलर में, हल्का सा बैक ऑफ हैंड पे लेके मिक्स करके। मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया है, आप वहाँ से देख सकती हैं। चलो ये चीज़ तो हो गया। लेकिन अगर हमारे फेस पे एक्ने मार्क्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं जो थोड़ा रेड साइड पे हैं, या रेडनेस है जो थोड़ा लाल टाइप के होते हैं, लाइक एक्ने मार्क्स या पिंपल मार्क्स जो होते हैं वो ब्लैक नहीं होते, वो रेड होते हैं, तो वहां पे हमें इस्तेमाल करना है ग्रीन कलर का कलर करेक्टर, ठीक है। क्योंकि रेड को ना ग्रीन ही कैंसल आउट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का बना दिया, यहाँ से आपको लेना है कलर करेक्टर लगाते टाइम आपको डैबिंग मोशन में करना है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने सब कुछ एक जगह पे मिक्स कर दिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपको फैलाना नहीं है, कलर करेक्टर को इस तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें ब्लेंड की है वो फिंगर से ही ब्लेंड की है, आप फिंगर से ही करना बिगनर है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेड भी कैंसल आउट हो जाएगा। इसके ऊपर जो है आपको लगाना है अगेन वही जो कंसीलर मैंने इस साइड में लगाया है, उस शेड का ही कंसीलर आपको इसके ऊपर लगाना है, जो कि आपके स्किन टोन से एक शेड डार्कर हो,
ठीक है। इसको भी बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रैग नहीं करना है, वरना जो कलर करेक्टर है वो आपके कंसीलर में मिक्स हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज दिख सकता है। देखो इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे हमारी रेडनेस जो है वो बिल्कुल छुप जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि अगर इंटेंस पिगमेंटेशन है ब्लैक साइड पे तो आपको ऑरेंज यूज़ करना है, थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है आपको पीच यूज़ करना है, थोड़ा सा स्किन अगर अनइवन है तो आपको डार्क कलर का कंसीलर यूज करना है, ये भी नोट डाउन कर लेना कहीं पे। और अगर आपको एक्ने या पिंपल मार्क्स है तो वहां पे आपको ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज करना है, जो कि रेड साइड पे अगर पिगमेंटेशन। कलर करेक्शन के बाद अब हम अप्लाई करेंगे बेस। तो अगर आपको एक नॉर्मल सा मेकअप चाहिए तो आप उसके लिए बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी कवरेज चाहिए तो आप उसके लिए सीसी क्रीम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल कवरेज मेकअप चाहिए, बिल्कुल ग्लैम मेकअप चाहिए, तो आपको उसके लिए फाउंडेशन यूज करना है। डिफरेंट टाइप के फाउंडेशंस भी आते हैं, वो आप देख लेना, बट यहाँ पे मैं कुछ फाउंडेशन रिकमेंड कर देती हूँ। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये मैट फिनिश वाला फाउंडेशन है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप लैक्मे का 925 फाउंडेशन भी यूज कर सकती हैं, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये डर्माको का 2% नायासिनामाइड हाई कवरेज फाउंडेशन भी यूज कर सकती हैं। फाउंडेशन में बहुत सारी कंसिस्टेंसी के फाउंडेशन आते हैं, लाइक फाउंडेशन मूस फाउंडेशन आता है, लो कवरेज फाउंडेशन आता है, मीडियम कवरेज फाउंडेशन आता है, फुल कवरेज फाउंडेशन आता है। वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का मेकअप चाहिए। फाउंडेशन को अपने बैक ऑफ हैंड पे लेना है, हल्का सा आपको वार्म अप करना है, ठीक है, ताकि जो फाउंडेशन है वो एक्टिवेट हो जाए अच्छे से और मेल्ट हो जाए अच्छे से। एंड उसको आपको इस तरह से डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाना है। मैंने हमेशा बोला है इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मैट फिनिश वाले फाउंडेशन अप्लाई करने हैं, मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आपको हाइड्रेशन फॉर्मूला वाला फाउंडेशन यूज़ करना है, जिसमें ड्यूई ग्लोई बेस इस तरह का मेंशन होता है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी फिनिश मुझे बहुत नेचुरल दिखती है। बिगनर है तो ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें, बट अगर आपके पास ब्रश है तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले पानी में इस तरह से भिगो लें और अच्छे से निचोड़ लें, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रह जाए, ठीक है। निचोड़ने के बाद भी आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें इस तरह से अच्छे से कर लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। और अब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो रेडी हो चुका है ब्लेंड करने के लिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो ये आपके फाउंडेशन में मिक्स होगा। अगर आपके फाउंडेशन का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा, ऑयल बेस होगा, तो ये उसको ख़राब कर देगा। आपका फाउंडेशन जो है वो फटने लगेगा एंड आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने आखिर क्या गलती करी है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड, एंड हमें यहाँ तक नहीं ब्लेंड करना है जहाँ पे कंसीलर लगाया है, हमें बस यहाँ पे ही ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद आपको ब्लेंड करना है। यहाँ पे मुझे बताना था तो मैं रुक गई थोड़ा सा, नहीं तो आपका फाउंडेशन जो है वो ड्राई हो सकता है एंड बाद में पैची दिख सकता है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में आपको ज़्यादा टाइम लेना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपका जो बेस है वो बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं दिखे। ब्लेंडिंग करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हर जगह पे अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि जो ब्लेंडर होता है काफ़ी बड़ा होता है तो हर स्पेस में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे करके भी, यहाँ पे जैसे हो गया कॉर्नर या यहाँ पे हो गया या यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर जगह पे अच्छे से ब्लेंड करना है, वरना आपका जो बेस है वो पैची दिख सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फाउंडेशन आपको नेक में ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपका फेस एंड नेक का जो शेड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा एंड बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। यहाँ पे जो मेरा फाउंडेशन शेड है वो एग्जैक्ट मैचिंग है, इस वजह से मैंने ज़्यादा फाउंडेशन नेक पे नहीं लगाया है। एंड जो भी ब्यूटी ब्लेंडर में रहता है वो मैं थोड़ा सा ऐसे करके लगा लेती हूँ तो वो हो जाता है। बट आपको ध्यान रखना है, नेक को इग्नोर नहीं करना है, वरना दोनों के शेड में जब डिफरेंस होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने फाउंडेशन को अच्छे से कर लिया है ब्लेंड।
इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश, जो कि क्रीम ब्लशेस हैं। उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, ये भी इनसाइड कॉस्मेटिक का ही है, ये हिलरी रोडा का है, तो यही मैं अप्लाई करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी क्रीम प्रोडक्ट हैं उनको हम पहले अप्लाई करेंगे एंड पाउडर प्रोडक्ट को हम बाद में अप्लाई करेंगे। जब आपके सारे क्रीम प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे कि अब लगेगा कि अब कोई भी क्रीम प्रोडक्ट आपको नहीं अप्लाई करना है, उसके बाद हम पाउडर अप्लाई करेंगे। ब्लश को इस तरह से थोड़ा सा हाथ पे लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम इस तरह से करेंगे एक्टिवेट, या इस तरह से वार्म अप करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आगे की तरफ आपको अप्लाई नहीं करना है या स्माइल करते हुए आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मेकअप का जो काम होता है वो हमारे फीचर्स को इन्हेंस करना होता है, नकली दिखाना नहीं होता है या आर्टिफिशियल दिखाना नहीं होता है। तो इससे हमारे जो फेस के फीचर्स हैं वो अपलिफ्टेड दिखेंगे, वो ड्रूपी नहीं दिखेंगे। अब इसको हम फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। फिंगर की हेल्प से मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूं, जब भी आप नीचे 2-3 लेयर लगा चुके हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं कहीं वो हमारे नीचे वाले बेस को ख़राब ना कर दे। कुछ प्रोडक्ट होते हैं क्रीम प्रोडक्ट जो कि ब्लेंड ही नहीं होते अच्छे से, और जब आप उनको रगड़ेंगे या कुछ करेंगे तो नीचे का बेस भी हट जाएगा एंड अगेन आपका बेस जो है वो पैची दिखने लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैंने तो गलती बिल्कुल भी नहीं की है, जैसे अंतिमा ने बताया था वैसे ही किया है, लेकिन फिर हमारा ख़राब क्यों हो रहा है। यही रीज़न है। फिंगर की हेल्प से डर इसलिए नहीं रहता कि ये फिंगर देख रहे हैं मैं रगड़ नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने इसको अप्लाई कर लिया दोनों तरफ। ये ब्लश काफ़ी अच्छा है, वरना कुछ ब्लशेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा भी लगा के आप छोड़ देंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पहले एक तरफ लगा के आप ब्लेंड कर लेना, फिर दूसरी तरफ लगाना, ठीक है। एक साथ लगाकर मत छोड़ना। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लश ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा नहीं है बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके इस तरह से कर सकते हैं। इससे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं अब ये बहुत ही कम हो गया एंड बहुत ही नेचुरल हो गया। इधर का भी आप इस तरह से कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर का यही एक फ़ायदा होता है कि ये एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो सोक कर लेता है, वो आपके फेस पे नहीं रहता, वो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर चला जाता है। उतना ही प्रोडक्ट आपके फेस पे रहता है जितने की आपको ज़रूरत है। ब्लश अप्लाई करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर भी क्रीम प्रोडक्ट ही होता है, इसलिए हम उसको पहले अप्लाई करेंगे। इसमें एक शेड है जो कॉन्टोर का काम कर सकता है, बट अगर आप थोड़े से फेयर हैं तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता देती हूँ। ये हिलरी रोडा का स्टिक कॉन्टोर है, इसमें दोनों साइड मिल जाता है, एक तरफ हाईलाइटर मिलता है। ये मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन कॉन्टोर काफ़ी अच्छा लगा। कॉन्टोर तब ज़रूरत होती है कॉन्टोरिंग की जब आपका फेस थोड़ा चबी हो, आपके कुछ फीचर्स मोटे हो जिनको शार्प दिखाना हो, आपको अपने फेस को स्ट्रक्चर्ड दिखाना हो, शेप में दिखाना हो, ठीक है। ये जो है एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है जहां पर आप अप्लाई करेंगे कि आपका फेस जो है वो पतला है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कॉन्टोर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है चीक बोन, ये जो चीक बोन है इसके जस्ट नीचे अप्लाई करना है। और कहाँ तक अप्लाई करना है? जहाँ पे आपकी आईब्रोज खत्म हो रही हैं वहां तक आपको ये अप्लाई कर लेना है। इस तरह से आप देख रहे हैं, आपको दोनों साइड अप्लाई करना है। एंड अब अगर आपकी नोज थोड़ी मोटी है, थोड़ी थिक है, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका माथा बड़ा है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा माथा बड़ा नहीं है, वरना आप इस तरह से, मैं हल्का सा बता दे रही हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डबल चिन है तो आप यहाँ पर भी कॉन्टोर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसे फिंगर रख के देख लेना कि हमें इसके आगे नहीं आना है, यहाँ तक आपको कॉन्टोरिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लेंड कर लेना है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल हम करेंगे, थोड़ा सा साइड ऐसे चेंज कर लेंगे। लाइक देखो इधर कॉन्टोर मैंने किया है, इधर से हम ब्लश कर लेंगे। अभी पाउडर कुछ करना होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आपको मेरा यहाँ पे फेस जो है वो पतला दिख रहा होगा। जिस फीचर्स को हमें दबाना है, छुपाना है, वहाँ पे हम डार्क शेड अप्लाई करेंगे। जिस फीचर को हमें उभारना है, हमें दिखाना है, जो हमारे फीचर्स अच्छे हैं, इन्हेंस करना है, वहाँ पे हम लाइट शेड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छे से हम कॉन्टोर को कर लेंगे ब्लेंड विद ब्यूटी ब्लेंडर। एंड कॉन्टोर जो है वो आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से देखना है। अगर आपकी फेयर स्किन है तो थोड़ा सा लाइट कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियम है तो मीडियम शेड के लिए आते हैं। आप एक पैलेट ले लेना, कॉन्टोर के पैलेट आते हैं, नहीं तो ये वाली स्टिक ले लोगे। अगर मेरी स्किन टोन है या मेरे से डार्क भी है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। हमने ये अप्लाई कर लिया है कॉन्टोर। अब देखो, आपको एक
इल्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि मेरा फेस यहाँ से बहुत पतला है, मेरे को डबल चिन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से भी आपको एक शैडो दिख रही होगी, तो ये एक शैडो क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट कंसीलर लेना है। उसके लिए आप स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर भी ले सकती हैं, बहुत ही अमेजिंग है, या इनसाइड कॉस्मेटिक का मैं कुशन कंसीलर यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करना है एंड यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी अंडर आई है ना वो थोड़ी सी ब्राइटन दिखेगी। ठीक है, उसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी, हमारा फेस जो है वो डल डल नहीं दिखेगा। आप चाहे तो लिड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको हैवी आई मेकअप बेस चाहिए। ठीक है, एंड एक चीज और, आप ये स्टेप जो है ब्लश एंड कॉन्टोर के पहले भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर है। मैं बाद में इसलिए करती हूँ कि अगर हमारा ब्लश गलती से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है या ब्लेंड करते टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो ये उसको बैलेंस आउट कर देगा। अभी देखना जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तो हमारा यहाँ पे जो ब्लश थोड़ा बहुत लग गया है उसको ये बैलेंस आउट कर देगा। तो इसलिए मैं बाद में इसको इस स्टेप को करना सही समझती हूँ। और यहाँ पे हम करेंगे कि अगर हमारा कॉन्टोर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है या थोड़ा नीचे तक आ गया है तो ये उसको बैलेंस आउट कर देगा। और यहाँ पे एक जैसा मैंने बोला एक हाईलाइट, एक ब्राइटन इफेक्ट ये क्रिएट कर देगा। तो ये स्टेप भी आपको ज़रूर करना है। बट अगर आपके पास लाइट कलर का कंसीलर नहीं है तो इसको आप पाउडर से भी कर सकती हैं जब हम इस पूरे बेस को सेट करेंगे तब। अभी मैं दिखा दूंगी कि कैसे करना है। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी क्रीम प्रोडक्ट थे ना वो हम अप्लाई कर चुके हैं। तो अब हम उसको कर लेंगे सेट विद लूज पाउडर। ठीक है, आप अपने बेस को लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, ट्रांसलूशन पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, बनाना पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। सेट करने से पहले एक बार आपको फिर से सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ऊपर देखना है, इस तरह से ब्लेंड करना है इसको, ताकि जो भी प्रोडक्ट क्रीज लाइन में या फाइन लाइंस में इकट्ठा हो गया है वो एक बार फिर से ब्लेंड हो जाए एंड कोई भी प्रोडक्ट सेटल ना दिखाई दे हमारे फाइन लाइंस या क्रीज लाइंस में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से पाउडर लेना है एंड या कॉम्पैक्ट पाउडर है, समझ लो हमने, वैसे तो मैंने लूज पाउडर लिया है मार्स का, समझ लो हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। पाउडर को इस तरह से अपने पफ में लेना है, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, आपको अपने बैक ऑफ हैंड पे लेना है क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना वो थोड़ा थिक होता है। ठीक है, अपने बैक ऑफ हैंड पे आपको लेना है एंड इस तरह का पफ लेना है। पफ से उसको मिनिमल करना है, थोड़ा सा ऐसे मेल्ट भी हो जाता है एंड मिनिमल भी हो जाएगा। ठीक है, उसको इस तरह से करके और हमें फिर इस तरह से प्रेस करना है इसको। ठीक है, इस तरह से प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो ब्राइटनिंग वाला मैं बोल रही थी, यहाँ पे अगर आप ट्रांसलूशन पाउडर या बनाना पाउडर लेंगे तो उससे ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सेट करना है, दबा दबा के, ड्रैग नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है वरना आपका बेस जो है वो हट जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके मेकअप हटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लाइक अंडर आई एरिया हो गया या आपकी स्माइल लाइन हो गई, क्योंकि बोलते टाइम यहाँ पे भी मेकअप हटने के चांसेस होते हैं, या यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है अच्छे से आप इससे सेट कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर करके। ठीक, अब हमने बेस को तो सेट कर लिया लेकिन हमने ब्लश एंड कॉन्टोर को सेट नहीं किया है। उसके ऊपर हम पाउडर से नहीं सेट कर सकते क्योंकि वो फेड हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। एंड क्रीम प्रोडक्ट को हमेशा सेट करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा ही नहीं, उड़ जाएगा और वहाँ से धब्बा सा पैची पैची दिखाई देगा। तो ब्लश को सेट करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक पाउडर ब्लश, इस तरह से लेंगे एंड बैक ऑफ हैंड पे उसको मिनिमल करेंगे, डायरेक्ट हमें नहीं अप्लाई करना है, हम बिगनर हैं, हमारा जो बेस है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, इस तरह से लेना है और हमें ब्लश के ऊपर इस तरह से इसको लगा देना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। ये देखो, स्माइल करते हुए हमें नहीं लगाना है, हमारे फेस जो हमेशा नेचुरल जैसा रहता है उसी पोजीशन में रह के हमें लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे। अब हमारा ब्लश जो है वो सेट हो चुका है। ठीक है, कॉन्टोर को सेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ब्रॉन्ज़र की, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये डाज़लर का ब्रॉन्ज़र, बहुत ही बढ़िया ब्रॉन्ज़र है ये। इसके लिए आपको इस तरह के ब्रश की ज़रूरत पड़ती है जो थोड़ा सा एंगुलर हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड जिससे मैंने ब्लश सेट किया है वो बिल्कुल ऐसे फ्लफ़ी सा ब्रश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, वही मेथड रखना है 4 फिंगर वाला। ठीक है, उसके आगे आपको नहीं आना है। ठीक है,
यहाँ पे भी हम इसको कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डार्क हो रहा है, तो इस वजह से फंबल भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो पूरी करनी है। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा पिंच करेंगे और यहाँ पे भी इसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। कर लिया हमने सेट। अब हमारा ब्लश, कॉन्टोर, पूरा फेस जो है वो सेट हो चुका है। इसके बाद हम एक क्लीन ब्रश लेंगे और उससे जो भी एक्सेस है वो हम इस तरह से हटा देंगे, डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से सब कुछ जो एक्सेस पाउडर वगैरह है वो हट जाएगा। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे मेकअप फिक्सर। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट लगाए हैं, हमने बहुत सारी लेयरिंग की है, क्रीम प्रोडक्ट, पाउडर प्रोडक्ट, सब कुछ। जब हम इसको अप्लाई करेंगे इससे हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, फिक्स होगा। ऊपर से जो जितने भी प्रोडक्ट लगाए हैं वो आपस में मेल्ट हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, हमारे स्किन से स्टिक हो जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे। हमारा बेस जो है वो पाउडरी नहीं दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी एंड ड्राई स्किन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फैशन कलर का बहुत ही अमेजिंग है। इसका स्प्रे ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। या आप मार्स का, मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको इसको यूज़ करते टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, आंखों को बंद करनी है और इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब हमारा जो बेस है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप, जिसके लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल करती हूँ। और आईब्रो फिल करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है अगर आप बिगनर हैं, जिसके लिए आप इस तरह की एक पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास छोटा सा ब्रश है तो आप इस तरह के आई शेडो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें ब्लैक एंड ब्राउन शेड होने चाहिए। या अगर आपकी आईब्रो में बहुत ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, आपकी आईब्रो परफेक्ट है, जस्ट आपको सेट करना है, तो इस तरह के ब्रो टैटू या ब्रो जेल भी आते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे मेथड करके दिखा देती हूँ फटाफट से। फिलिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर लेना ताकि हमें पता चल जाए कि फ्लॉज कहाँ कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे ज़्यादा काम करना है। दूसरा, जब हम बेस करते हैं ना तो हमारी आईब्रो पे फाउंडेशन वगैरह लग जाता है, तो ब्रश से वो भी हट जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आईब्रो को यहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आपके कोई फ्लॉज हैं तो पहले उसको फिल कर लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा काम करना है, कहाँ पे नहीं। तो मेरे यहाँ पे हेयर नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहले मैं यहाँ पे इस तरह से अपने हेयर ड्रॉ कर रही हूँ। अब मेरे वहाँ पे हेयर आ गए हैं और मैं यहाँ जहाँ पे आर्च होता है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अपनी आईब्रो को फिल करना, ठीक है। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में लेना है ताकि आपकी आईब्रो जो है वो नेचुरल लगे। एंड छोटे छोटे स्ट्रोक होंगे तो एक हेयर वाला ना इल्यूजन क्रिएट होगा, ऐसा लगेगा कि वो आपके ही हेयर है, आपने कुछ ज़्यादा आईब्रो में किया नहीं है। बट अगर आप बॉक्स बना लेंगे तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है, वो लग जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा तामझाम किया है, ठीक है। पीछे की तरफ फिल करने के बाद बहुत ही हल्के हाथों आपको आगे काम करना है, क्योंकि नेचुरली जो हमारी आईब्रो होती है ना वो आगे की तरफ लाइट होती हैं, पीछे की तरफ डार्क होती हैं। तो हमें अपनी आईब्रो को आगे की तरफ बहुत ही लाइट फिल करना है, ठीक है। हमने इस तरफ की आईब्रो को फिल कर लिया है। अगेन हम ब्रश लेंगे और इस तरह से कर लेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से मर्ज हो जाए, अच्छे से स्मज हो जाए, फैल जाए, ठीक है। इस तरफ फिल करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का पैलेट लेना है। इस तरह के पैलेट आईब्रो के लिए भी स्पेशली आते हैं, ज़रूर नहीं कि आई शेडो ही आप यूज़ करो। ब्रो पोमेड जिसको बोलते हैं वो आता है, या जेल आता है, तो आप उससे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर है तो यही फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे हेयर नहीं है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक मारा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन मैं प्रोडक्ट लूँगी, इसको डस्ट ऑफ करूँगी एंड देन मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगी। छोटे छोटे स्ट्रोक में ही इसको करना है, इसको भी बड़े बॉक्स नहीं बनाना है या पूरा ऐसे भर नहीं देना है। जैसे हमने पेंसिल से फिल किया था वैसे ही हम इससे भी फिल करेंगे, ठीक है। ये हमने अच्छे से इसको भी फिल कर लिया है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल भी आपको मेरी दोनों आईब्रो में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम फिर से इसको ब्रश कर लेंगे एक बार अच्छे से। अब अगर आपके आईब्रो में कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का सा आपको सेट करना है, तो इस तरह के ब्रो टैटू, ब्रो जेल आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का है, एक्स्ट्रा जो है वो हटा लेना है और अब बहुत ही हल्के हाथों, स्किन पे नहीं लगाना है, सिर्फ हेयर पे लगने चाहिए
और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी आईब्रो जो है वो पूरी सेट रहेंगी और आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200 के करीब है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। इसे कर लेंगे तो आपकी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी लगेगी। आप देखो बहुत ही क्लीन लग रही होगी ना। आई मेकअप के लिए हमें इस तरह के एक आई शेडो की ज़रूरत पड़ेगी जो कि स्विस ब्यूटी का है। बहुत ही बढ़िया आई शेडो पैलेट है। और इस तरह के छोटे छोटे 2 ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें से एक थोड़ा सा फ्लफी है एंड एक थोड़ा सा स्टिफ है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बहुत ही इजी आई मेकअप बताने वाली हूँ। कलर थ्योरी भी हम बहुत इजी लेंगे, हम बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। वैसे मेरा मन था पर्पल कुछ करने का, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ तो कुछ भी मैं कन्फ्यूज़न वाला काम नहीं करूँगी। तो यहाँ पे सबसे लाइट शेड जो है उसे हमें लेना है, जैसे कि ये पीच हो गया या ये हो गया। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि नेचुरली जो हमारी आईज होती हैं यहाँ पे लाइट होती हैं एंड थोड़ा थोड़ा जब नीचे की तरफ आओगे लिड की तरफ तो वो डार्क होती जाएंगी। तो हमें उसी तरह से काम करना है। हमें ये जो लाइट शेड लेना है जो फ्लफी ब्रश है उसमें, एंड उसके बाद इसको हमें इस तरह से अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर लिड पे अप्लाई करना है। इससे हमने जो कंसीलर नीचे लगाया है वो भी सेट हो जाएगा और एक ट्रांजिशन भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रांजिशन मैंने आपको समझाया कि लाइट टू डार्क, वो वाला ट्रांजिशन हमें चाहिए। इसलिए हमने बहुत लाइट कलर लिया है जो हम क्रीज लाइन पे, यहाँ पे इसको क्रीज लाइन बोलते हैं, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से अप्लाई करना है। ब्रश जो है हम हमेशा बीच से पकड़ेंगे। बहुत नीचे से पकड़ोगे देखो प्रेशर नहीं लगेगा, बहुत यहाँ से पकड़ोगे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। बीच से पकड़ना है और जो हमें ब्लेंडिंग करनी है ना वो आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिफ्यूज होगा कलर, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा, पैचीनेस नहीं आएगी। इस तरह से भी आप इस वाले ट्रांजिशन शेड को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इसी तरह से करना, ये काफ़ी ईजी मैथड होता है और काफ़ी अच्छे से शेड जो है वो अप्लाई भी हो जाता है। और मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, कितना स्मूथ लग रहा है ना। फिर से हमें लेना है वही शेड, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको हम इंटेंस करेंगे एंड देन अगेन हम इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन शेड जो है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, हमें एक डार्क शेड लेना है जो इससे मिलता जुलता हो। जैसे कि मैं ब्राउन कलर थ्योरी को यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमें डार्क ब्राउन लेना है। हमें जो भी कलर थ्योरी फॉलो करनी है इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे डार्क आएगा, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पे लाइट, मतलब हमें डार्क टू लाइट अंदर की तरफ लाना है, अंदर से डार्क टू लाइट की तरफ हम नहीं जा सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला ब्राउन शेड। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों मिक्स कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी आइज खत्म हो रही है, यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, अभी मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर ही आपको अप्लाई करना है, इसके अंदर ही आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो जब ब्लेंड करेंगे तो वो यहाँ तक चला जाएगा, आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। ठीक है, हमें अंदर ही करना है। जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो वो नेचुरली एक ट्रांजिशन क्रिएट हो ही जाएगा बाहर की तरफ। बहुत एक कंट्रोल में रहना है, अपने हाथ को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं ले जाना है। अब देखो मैं अंदर की तरफ भी नहीं ले आ रही हूँ, मैं एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन में राउंड 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 ब्लेंड कर रही हूँ। ये अपने आप देखो, अपने आप ये बाहर चला गया ना, हल्का हल्का गया है क्योंकि यहाँ पे डार्क है। हल्का सा लाइट जब होगा ना तो वो एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा, वो देखने में ब्यूटीफुल लगेगा, वरना वो पांडा आइज लगेंगे और फिर आप बोलोगे कि मेरे से तो हुआ ही नहीं, आप तो इतने ईजी तरीके से कर लेते हो। नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, जब आप वीडियो स्किप करते हो ना वहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं और फिर वहीं पर दिक्कत होती है। देखो एक बार में ही मैंने इतना अच्छा ट्रांजिशन क्रिएट किया, आप खुद देखो। ठीक है, कुछ भी कट नहीं मैंने किया है, इसलिए मैंने बोला वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को फॉलो करोगे ना आप। यहाँ पे हमने कर लिया। अब अगर आपको और इंटेंस चाहिए आप एक बार और डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट करना है, इस तरह से डिपॉजिट करके इस तरह से फिर ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अगेन सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है, वहीं पे ब्लेंड करना है, अपने आप हल्का सा अंदर की तरफ हल्का सा बाहर की तरफ चला जाएगा। एक नेचुरल वी भी क्रिएट हो रहा है। मैंने यहाँ पे कोई टेप नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बट देखो कितना नीट एंड क्लीन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने हाथों पे कंट्रोल रखा है, मैंने एक ही जगह सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड किया है। ठीक है, ये देखो आराम से ये हो गया। अब हमें एक शिमर शेड लेना है जिसको फिंगर की हेल्प से इस तरह से करना है
और हमें ना अंदर की तरफ लिड पे अप्लाई करना है, ठीक है, अंदर की तरफ अप्लाई करना है। आपको मिड तक जाना है, हमें मिड से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, ना ही हमें मिड से बाहर की तरफ जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिंगर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। कोई भी शेड आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आउटफिट से मैच करने की कोशिश की है। आप गोल्ड ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, वो आप देख लेना कलर कॉम्बिनेशन कैसा आपने रखा है, ठीक है। इसको और इंटेंस करने के लिए इसके ऊपर आप ग्लिटर भी लगा सकते हो। अब हमें एक क्लीन ब्रश लेना है, वही दूसरा वाला, और उससे हमें हल्के हाथों सॉफ्ट एकदम ब्लेंड करना है। इस तरह से ब्लेंड करना है कि जो आपस में कलर्स हैं वो मर्ज हो जाएं, बिल्कुल भी एज ना दिखाई पड़े या कोई हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। आप शिफ्ट देखो इसका कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि तीनों कलर्स जो है ना वो आपस में मर्ज हो जाएं और एक ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन क्रिएट हो, और ये आईज सामने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब अगर आपको लाइनर लगाना पसंद है तो आप इसके ऊपर आई लाइनर भी लगा सकते हैं। विंग क्रिएट करना पसंद है, विंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप काजल लगाना पसंद करते हैं, काजल लगा सकते हैं, लेकिन ना तो मैं लाइनर लगाऊंगी ना ही काजल लगाऊंगी। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ। इसके लिए मैं सेम वही ब्रश लूँगी जिससे मैंने आउटर कॉर्नर को वो किया था। हल्का सा मैं ब्राउन कलर पिक करूँगी, इसको मैं इस तरह से ऐसे कर लूँगी और इस तरह से मैं हल्का सा लोअर लैश लाइन को अपने स्मोक आउट कर लूँगी, ठीक है, ताकि वो खाली खाली ना लगे। ये देखो कितना सुंदर क्रिएट हुआ। अब हम यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं ये वाला ले रही हूँ। मस्कारा लगाने के लिए आपको अपने हेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है, आँखों को नीचे की तरफ करना है, इस तरह से। अगर यहाँ पे मिरर है तो मिरर में देखना है और इस तरह से विगल करते हुए, मतलब कि जिगजैग करते हुए आपको लगाना है, ठीक है। जब आप हेड को पीछे और आंखों को नीचे कर लेंगे तो ऊपर लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत ही कम। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो पक्का आपके यहाँ पे टच होगा, मस्कारा लग जाएगा, आपका आई मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा। जिगजैग मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि सारी लैशेस जो हैं वो सेपरेट रहे, क्लम्पीनेस उसमें ना आए। अच्छे से आपको अप्लाई करना है। अंदर की तरफ जो पलके हैं उनको भी कोट ज़रूर कर लेना है, उनको नहीं छोड़ना है, नहीं तो आईज बहुत ही आधी आधी सी दिखती है, ठीक है। इस तरह से हमें अप्लाई कर लेना है। कितना सुंदर ये अप्लाई हुआ है। अब हमें जो भी एक्सेस है थोड़ा सा हटा लेना है और सर को हल्का सा नीचे करना है और नीचे की तरफ देखते हुए हमें नीचे वाली पलकों पे इस तरह से लगाना है। अगर ऊपर देखेंगे तो नीचे की तरफ लग जाएगा, इसलिए अब हम मुंडी को नीचे करेंगे, सिर को नीचे करेंगे और अपनी नज़रों को भी नीचे करेंगे और इस तरह से लगाएंगे जिगजैग करते हुए, ताकि हमारी पलकों में भी लग जाए और कहीं पे स्किन पे भी ना लगे और हमारी पलकें जो है वो क्लम्पी ना हो। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ पेंसिल या पाउडर से ही अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है, तो आपको वही मस्कारा वाला वॉन्ड लेना है जिससे अभी आपने मस्कारा अप्लाई किया है। एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो भी बच गया है उससे। वैसे तो मैं करूँगी तो मेरे आईब्रो बहुत डार्क हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। हल्के हाथों से सिर्फ आईब्रो के हेयर पे आपको इस तरह से फेर लेना है, स्किन पे नहीं लगना चाहिए। बहुत ही हल्के हाथों आपको सिर्फ आईब्रो पे इस तरह से फेर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपकी आईब्रो जो है वो सेट रहेंगी एंड आपका वो टैटू वाला जो ब्रो जेल वाला काम मस्कारे से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लेना है हाइलाइटर, जिसके लिए हम दो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फैन ब्रश, दूसरा इस तरह का भी ब्रश ले सकते हैं, छोटा सा है, फ्लफी ब्रश है, इसमें ना कंट्रोल ज़्यादा रहता है। आपको हाइलाइटर पिक करना है और इस तरह से डस्ट ऑफ करना है, देन आपको अपने हाई पॉइंट्स पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हल्का लगाना। अब हाइलाइटर वाला ट्रेंड गया, आप सबको ना एकदम ग्लो वाला मेकअप चाहिए होता है, जो नेचुरल ग्लो सा लगे। यहाँ पे हमने लगा लिया एंड देन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम हाइलाइटर क्यों लगाते हैं, क्या है कि हमारे जो फीचर्स होते हैं, जो हाई पॉइंट्स होते हैं, जब भी कोई लाइट पड़ती है, कोई रिफ्लेक्शन होता है, तो यहीं पे पड़ता है, लाइक यहीं पे पड़ेगा ज़्यादा या यहाँ पे पड़ेगा, तो वहाँ पे शाइन आएगी। जब लाइट पड़ेगी शाइन आएगी तो इससे ग्लो दिखेगा एंड उससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फीचर्स होते हैं यहीं पे पहले लाइट्स आती हैं, ठीक है। यही हाइलाइटर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ब्रॉन्जर पे तो वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे।
उसके बाद क्या करना है, आपको इसी ब्रश को हल्का सा पिंच करना है, ऐसे लेना है, ऐसे करना है और अपनी ब्रो बोन के पास यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है। इससे आपकी जो आईब्रो है ना बहुत डिफाइन लगती है। यहाँ ये देखो शाइन जो दिख रही है ना, बहुत सही लग रहा होगा आपको, ठीक है। ऐसे कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो एक छोटा सा पॉइंटी ब्रश ले सकते हैं, मैं तो फिंगर, छोटी वाली फिंगर, ये करना है आपको और हल्का सा इनर कॉर्नर में बहुत ही हल्का सा यहाँ पे अप्लाई कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब लिप की बारी है। लिप्स के लिए हमें सबसे पहले अपने लिप्स को कॉन्टोर करना है, जिसके लिए हमें इस तरह के लिप लाइनर चाहिए होते हैं। मुझे ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर बहुत पसंद है, मार्स का लिप लाइनर बहुत पसंद है। दोनों में से आप कोई सा भी लिप लाइनर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिप्स को कॉन्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्रॉस करना है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस कर लेना अपनी नेचुरल लाइन को। देखो लिप्स पे एक नेचुरल लाइन आपको ऑटोमेटिकली दिख रही होगी, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी को फॉलो करना है और इस तरह से क्रॉस कर लेना है यहाँ यहाँ, ठीक है। ये हमने क्रॉस कर लिया। अब अगर आपके लिप्स पतले हैं तो आपको जो ये आपकी नेचुरल लाइन है इसको कवर करना है, ठीक है। इस तरह से कवर करना है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपके लिप्स मोटे हैं तो आपको उसी लाइन को, अपनी नेचुरल लाइन को ही फॉलो करते हुए अंदर की तरफ लगाना है, उसको कवर नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर लाइन कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता, या बहुत ही अंडरलाइन कर देते हैं, वो भी नेचुरल नहीं लगता। अगेन मैं बोलूँगी, मेकअप हम अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए करते हैं, नकली दिखने के लिए नहीं, और ज़्यादा सुंदर लगो ताकि आप आर्टिफिशियल या नकली ना दिखो, ठीक है। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे लिप्स पाउटी दिखते हैं, और फिर इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है नेचुरली दिख रही है, यहाँ इसको ऐसे करेंगे और इसका हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और इसका हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी फिल कर देंगे, यहाँ पे भी फिल कर देंगे। कॉन्टोरिंग हमारी हो चुकी है। अब आपको फिंगर लेना है, फिंगर के हेल्प से हल्का सा ऐसे हल्के हाथों ऐसे स्मच कर देना है, ठीक है, ताकि नेचुरल सा लगे। उसके बाद हमें लेनी है लिपस्टिक, और लिपस्टिक को हम अंदर की तरफ इस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अंदर की तरह इस तरह से हम कर लेंगे मिक्स। अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कुछ इधर उधर है तो आप फिंगर की हेल्प से दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करती हूँ कि मेकअप को लेकर आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न रही होगी वो इस वीडियो के थ्रू दूर हो गई होगी, और आपने अपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे या प्रैक्टिस कर ली होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस मेकअप लुक को कितने ईजी तरीके से अचीव किया है, और आप भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, एंड थोड़ी बहुत आप मेरी वीडियो देखना, जो भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट है उसे प्रैक्टिस करना, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करना, एंड मैं आपको मेकअप सिखा कर ही छोड़ूंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल ठीक कर लूँ, ज्वेलरी वगैरह पहन लूँ, उसके बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये रहा फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं सब आपको अमेज़न पर मिल जाएंगे। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, अफोर्डेबल हैं, और अमेज़न पर आपको इन पर और भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे पास बहुत बढ़िया कैमरा नहीं है, फ़ोन से शूट करती हूँ, ना ही मेरे पास कोई लाइट है या लाइट का सेटअप है, नेचुरल लाइट है। हल्का सा आज मौसम ख़राब था तो मैंने रिंग लाइट लगा ली, और फ़ोन मेरा सैमसंग का है, बट आप देख सकते हैं मेरा मेकअप जो है वो कितना नेचुरल दिख रहा है।